सबसे पहले आप सभी से चाहेंगे कि हमारे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस टॉपिक में क्या क्या मिलेगा आपको, पहले यहाँ देख लीजिए कि एरर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिलर के मिलेंगे, एंटोसैनो मिलेंगे, इडियम फ्रेज मिलेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरह से एक मैं छोटा सा एक कह सकते हो प्रैक्टिस सेट मैं प्रीवियस का सिलेक्ट किया हूँ और उन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएंगे, एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे फटाफट। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखेंगे और फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू वाज रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो किया हुआ है इसी पार्ट में आपको बताने की कहाँ पे एरर है या फिर क्या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं या ठीक है, या तो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न और बैक। ठीक है, रिटर्न और बैक एक साथ कभी नहीं आता, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको बैक हटाना होगा, सिर्फ यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, यू रिटर्न बैक नहीं, रिटर्न के साथ बैक बैक नहीं लगता, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कि रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मोर मार्क्स डजंट ही। देखिए क्वेश्चन टैग का रूल ये कहता है कि आपका जो सब्जेक्ट और यहाँ पे जो वर्ब है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी आता है। अगर यहाँ पे हैज़ बीन लगा है तो क्या होगा, यहाँ पे हैज वाला ही आपका निगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा। तो हैज के साथ तो आपका हैज रहेगा ही, और नॉट के लिए आप हैजंट लगाएंगे। ठीक है, तो हैजंट तो आपको एक ही जगह दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक, और नेम के लिए, नाम के लिए हम क्या करते हैं, किसी के नाम के लिए वहाँ पे उसके बदले में क्या लगाते हैं, ही सी और इट लगाते हैं। बॉयज़ है तो ही लगाएंगे, गर्ल्स होती तो वहाँ पे सी लगाते हैं। तो हैजंट ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे बात एक्सरसाइज की हो रही है और यहाँ पे गुड हेल्थ की बात हो रही है। तो एक्सरसाइज क्या है, गुड हेल्थ है किसके लिए, तो एक्सरसाइज जो है बेनिफिशियल है गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, लाभकारी है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है यहाँ पे परोपकारी, किसी पर दया करना। तो बेनेवोलेंट का मतलब ही अलग हो जाता है, और हमें तो यहाँ चाहिए बेनिफिशियल, हमें तो यहाँ पे चाहिए लाभकारी। लाभकारी के लिए हमें क्या करना होगा, बेनिफिशियल पर टिक करना होगा, तब जाके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, करेक्ट। ठीक है, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, दूसरे पे उपकार करने वाला, दया दिखाने वाला, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही पार्क हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, जब बात यहाँ पे देखिए इन होगा, ऑन होगा, विनीत होगा, क्या होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। हम बात करें यहाँ पे शेड ऑफ ट्री की बात कर रहे हैं और व्हीकल की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोई चीज़ कांटेक्ट में हो और किसी चीज़ के अंदर हो या किसी चीज़ के अधीन हो, ठीक है, तब वहाँ पे अंडर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ कांटेक्ट का तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ से छूता हुआ या किसी चीज़ के अधीन नहीं है। यहाँ पे व्हीकल की बात हो रही जो शेड ऑफ ट्री, ट्री की छाया के नीचे है। यहाँ इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे सेंस में हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अंडर जब होता है तो वहाँ पे इंडिकेट करता है कॉन्टैक्ट को या फिर लोअर दाइन को। इन डिनोट करता है पोजीशन को। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, पोजीशन को। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो पोजीशन के सेंस में हम इन का यूज़ करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, शेड ऑफ अ ट्री डैश द शेड ऑफ अ ट्री, तो वहाँ पे इन द शेड ऑफ ट्री करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है कि इफ़ यहाँ पे इन केस इफ़ इट ट्रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। ये आपका क्या कंडीशनल सेंटेंस वाला क्वेश्चन, जहाँ पे कंडीशन, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में होता है। तो ठीक है, यहाँ तो फ्यूचर में है, आई शैल नॉट विजिट यू करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इन केस और इफ़ दोनों एक साथ लिखा गया है, जबकि इन केस और इफ़ यहाँ पे इफ़ लिखे या आप इन केस लिखें। ठीक है, इफ़ लिखे या इन केस लिखे तब जाकर करने सेंटेंस सही है। तो आप इन केस के साथ आप क्या जाएंगे, यहाँ पे इन केस ऑफ करना होगा। ठीक है, इफ़ यहाँ पे आप हटा देंगे, एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप इन केस करेंगे या फिर यहाँ पे इफ़ या इन केस जो होता है अलग, एक अलग अलग चीज़ नहीं, सेम ही चीज़ है। तो सॉरी, यहाँ पे इन केस ऑफ भी नहीं होता है।
ठीक है, ध्यान रखिए, इफ़ होगा, ठीक, या तो इफ़ आप करेंगे या इन केस करेंगे, ऑफ भी नहीं लगाएंगे, ऑफ वाला भी गलत हो जाएगा। इफ़ या इन केस, इफ़ या इन केस दोनों में से कोई करेंगे। इफ़ इट ट्रेन्स, ठीक है, इफ़ इट ट्रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, ठीक, इस तरह से आप करेंगे, या इन केस के सेंस में करेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे रेंस है, सॉरी ट्रेंस मैं बोल दिया, यहाँ पे रेंस है। इफ़ इट रेंस, ठीक है, इफ़ इट रेंस या फिर इन केस इट रेंस आई शैल नॉट विजिट यू, ठीक, यहाँ पे बारिश के, वर्षा के सेंस में बात हो रही, बारिश के सेंस में बारिश हो, ट्रेन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट रूल वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछेंगे उनको लेकर आया हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, इट इज़ नो यूज डैश टू कम नाउ, ही इज़ वेरी बिजी, ही इज़ वेरी बिजी। अब देखिए इट इज़ नो यूज़ का एक रूल है, ठीक है, यहाँ पे रूल क्या कहता है, नोट कर लीजिएगा। रूल ये कहता है कि इट इज़ नो यूज़ के साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, या इसको जेरेंट कहते हैं, जेरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें तो इट इज़ नो यूज़ के बाद सीधे हमें क्या चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वाला चाहिए। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ पे दिखता है, आस्किंग दिखता है, और यहाँ टिक करें, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही दिखेगा इट इज़ नो यूज़ के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेकर आना है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे ही आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन वाला है, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा फिल करेंगे, आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेट लिखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन वाला मैंने वीडियो में सिखा रखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल वाला क्वेश्चन है, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डॉट 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 उसके बाद देन, ये केस बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो सूनर हैड वाला है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैड लगा हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद डॉट डॉट जो भी है सब्जेक्ट जो भी रहे, उसके बाद हमें क्या करना होता है, दैन का यूज़ करते हैं। नो सूनर का जो कंजंक्शन बनता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, दैन के साथ। तो यहाँ पे बट होगा नहीं, एंड होगा नहीं, इफ़ होगा नहीं, दैन होगा, ठीक है। इसके साथ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम दैन, अगर यहाँ पे हैड की जगह पे अगर डिड होता तो डिड के लिए हम क्या करते, वर्ब का, डिड के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और हैड के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या पे, माई मदर इज सो पुअर। देखिए सो के साथ जो कंजंक्शन बनता है वो किसका कंजंक्शन बनता है, दैट का कंजंक्शन वाला रिलेशन बनता है। और आप जैसे ही यहाँ पे सो के साथ देख रहे हो तो आपको दैट लेकर देखना होगा, यहाँ पे दैट वाला ऑप्शन कहाँ गया, बस एक ही ऑप्शन दिखता है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। माई मदर इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाई फूड फॉर अस, है ना। सो दैट वाला जो कंजंक्शन था उसको यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन मैंने देखा कि अनलेस यू वर्क हार्ड लिखा हुआ है, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस वाला जो सेंटेंस होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है, वो तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में होता है। तो हमें तो फ्यूचर देखना ना, फ्यूचर ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फ्यूचर वाला ये है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे फटाफट देखते हैं इडियम फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट, और खासकर मैं तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना रहा हूँ जिस पे इडियम फ्रेज का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मिलेगा सेपरेट वीडियो, ठीक है, इडियम फ्रेज से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। ऑन द कार्ड का मतलब होता है क्या है, जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो मीन्स कि डेफिनेट, मीन्स कि सर्टेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से बताया हुआ, स्पष्ट रूप से बताया हुआ या बताया गया, मीन्स कि कहने का मतलब कि आप किसी चीज़ को आप स्पष्ट रूप से बताते हैं, मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्टली बताते हैं कि सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स स्पष्ट रूप से, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है कि हैव यू गिवन
अप द आइडिया, गिवन अप। गिवन अप का मतलब होता है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, है ना। तो कहने का मतलब हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव अप का मतलब होता है अबैंडन, पोस्टपोन नहीं, अमेंडमेंट नहीं, अमेंडेड नहीं, एडॉप्टेड नहीं, मीन्स की अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आते हैं, सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब होता है षड्यंत्रकारी। सीजर एक व्यक्ति था जिसको षड्यंत्रकारी करके उसको क्या कर दिया, मार दिया गया था, मीन्स कि मर्डर कर दिया गया। डन टू डेथ का मतलब होता है मर्डर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन टू डेथ का मतलब होता है मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बॉर्न टू रिएक्ट। रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रब हिम द रॉन्ग वे मतलब परेशान करना, तंग करना, परेशान करना, ठीक है, या तंग करना, इस सब के सेंस में होता है। आप क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा तंग करना, है ना। तंग करने के सेंस में आपको ये बताना है, तो क्या होगा यहाँ पे, तंग करना, है ना। इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे, तो क्या होगा यहाँ पे, आपका होगा अनॉय हिम, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अनॉय का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं, अब यहाँ से सिनोनिम देखते हैं, मीन्स की आपके सेम मीनिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इस तरह से करके आते हैं, ठीक है, जो भी हो। तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, बेस्ट एक्सप्रेस या फिर एक ही सेम मीनिंग जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डियर। डियर का मतलब क्या होता है, डियर का मतलब 2 मीनिंग होता है, एक तो होता है प्यारा भी होता है, डियर का मतलब प्यारा भी होता है या महंगा भी होता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा होगा, इसका वर्ड मैं बताया इसका अर्थ क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको महंगा के सेंस में तो सिर्फ कॉस्टली भी नज़र आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्टली, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं मिनिमम प्राइस इसका क्या है, तो मिनिमम प्राइस के सेंस में अगर बात करें तो वहाँ पे लोएस्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। बाकी मेयर, मेयर का मतलब होता है कि क्वांटिटी के सेंस में होता है, काफ़ी मीन्स का मात्रा के सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पे मात्रा के सेंस में होता है, कम मात्रा के सेंस में होता है मेयर, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका तो करेक्ट आंसर होगा सी, लोएस्ट। मिनिमम, मिनिमल का मतलब होता है क्या, यहाँ पे मिनिमल का मतलब होता है आपका, यहाँ भी कम के सेंस में होता है, इन्फॉर्मेशन के सेंस में होता है। लिटिल का मतलब होता है जहाँ पे आपको अनकाउंटेबल चीज़ का काउंटिंग करना हो, बताना हो, तब वहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस की बात, कॉमन या जनरल सेंस में बात करें, मिनिमम का मतलब होता है लोएस्ट या कम के सेंस में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है क्या, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि दल जिसको कहते हैं। तो प्रतिनिधि करना या फिर डेलीगेट का मतलब यहाँ पे प्रतिनिधित्व, कोई दल होता है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या भाई, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती। तो मेहनती का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हार्ड वर्किंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलसस। कोलसस का मतलब होता है क्या, विशाल। कोलसस का मतलब होता है विशाल, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ह्यूज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एंटोनिम्स देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट इन मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आके देखते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीलापन, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन या फिर कह सकते हैं कोमल के सेंस में होगा, और यहाँ पे इसका अपोजिट होगा रिजिड, मीन्स कि कठोर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि छिछला, मीन्स कि कम गहरा। इसका अपोजिट क्या होगा, गहरा, मीन्स कि डीप, इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपोजिट क्या होगा, पारदर्शी, जो आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसपेरेंट, जो कि आर पार दिखता हो, जैसे कि शीशा आर पार दिखता है, लकड़ी ओपेक है, अपारदर्शी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्या है, यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जिसको आत्मविश्वास,
खुद पर हो, ठीक है, आत्मविश्वास खुद पर हो। तो इसका क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास में कमी, आत्मविश्वास से भरा, ठीक है, आत्मविश्वास से भरा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंस। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास में कमी, आत्मविश्वास में कमी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, पागलपन। इसका अपोजिट क्या होगा, सैनिटी। सैनिटी का होगा मतलब क्या, इसका मतलब होता है आपका बुद्धिमानी। सैनिटी का मतलब क्या होता है, सैनिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमानी। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सेंस में आप पहले तो चेक कर ले, और आता है तो ठीक है, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। बाकी आपको तो यहाँ पे रीडिंग का स्किल हैबिट आनी चाहिए, उससे भी आपका सेंटेंस बनता है। बाकी रूल तो आपको आने चाहिए ग्रामर के, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है क्या भाई, कि आपको सबसे पहले पी से स्टार्ट करना है, और लास्ट तो आपका यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है ना। पहला सेंटेंस यहाँ पे फर्स्ट है एयर डिक्शनरी, और डिक्शनरी सॉरी यहाँ पे अ डिक्शनरी से स्टार्ट हो रहा है, और इंड हो रहा है यहाँ पे इज गिवन। तो इसी के बीच में आपको लिखना क्या है कि भाई पी क्यू आर एस को सजाना है। फर्स्ट में तो वो रहेगा जो है यहाँ पे, और छठा में जो रहेगा वो रहेगा, और बाकी आपको यहाँ पे पी क्यू आर एस। अब नया फॉर्मेशन में क्या आजकल आता है, ए बी सी, या जो भी इस फॉर्मेशन में आता है। तो जो भी हो चीज़ वही है, सिर्फ आपको जो पुराने पैटर्न में क्या लिखे जाते थे पी क्यू आर एस, आपके पैटर्न में क्या लिखेंगे ए बी सी डी सी बी ए डी, इस तरह से करके सजाना होता है, चीज़ें वही है। तो देखिए यहाँ पे अ डिक्शनरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब हमें चाहिए। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक, तो ए डिक्शनरी के बाद हमें सबसे पहले एस आना चाहिए। एस से तो यहाँ पे सब सेंटेंस बन नहीं रहा है, दोनों एलिमिनेट हो गया। अब बचा दो, तो एस के बाद आर बी है, तो यहाँ पे आर और पी यही दो, इसी में दोनों चीज़ आने वाले, क्योंकि लास्ट में तो क्यू होना ही होना है, क्योंकि इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, एस स्टार्ट में भी है। अब देखिए कि अ डिक्शनरी इज अ बुक, बुक में क्या होता है, तो बुक जो होता है एक डिक्शनरी जो बुक है, जिसमें क्या होता है कुछ कंटेंट होता है, कंटेनिंग होता है। कंटेनिंग क्या रहता है, अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो हमें एस के बाद तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आर होना चाहिए, आर वाला जो होगा सी होगा, ठीक है। आगे चेक भी नहीं करेंगे, आप आंसर करके जाएंगे। ऐसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अ डिक्शनरी इज अ बुक, एक डिक्शनरी एक बुक की तरह होता है, जिसमें क्या होता है अल्फ़ाबेटिकली क्या होते हैं यहाँ पे वर्ड अरेंज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली क्या होते हैं वर्ड अरेंज होते हैं। यहाँ पे पी हो जाएगा, जो क्या बताते हैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है, अबाउट विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे फटाफट देख लेंगे एरर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। मोर पर्सन्स दैन वन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वारल। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट देखते हैं मोर पर्सन क्या है यहाँ पे प्लोरल में। अब जब यहाँ पे ये प्लोरल है तो यहाँ पे हैज़ सिंगुलर तो होगा नहीं, हमें क्या करना होगा यहाँ पे हैव करना होगा, ठीक है। मोर पर्सन दैन वन हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वारल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई मेट द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। देखिए ऐसे सवाल में यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखना होगा सबसे पहले कि सबसे वर्ब यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी है। यहाँ पे बिलीव है, बिलीव के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन आर के लिए जो है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, हुम नहीं होकर यहाँ पे हु होगा, ठीक है। क्योंकि हु के साथ वर्ब होता है अपने आप में, तो यहाँ पे तो वर्ब है आर, उसके लिए हमें हु करना होगा। हुम कब करते हैं, जब हुम के लिए कब करते हैं, जब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो और वर्ब के फॉर्मेशन में दिया रहे। और हुम कब भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ध्यान रखिएगा। हुम कभी भी होता है एक ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हु जो होता है सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्ब आर दिया हुआ है, और आर के लिए हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हुम नहीं हु करना होगा, ठीक है। आई मेट द टू गर्ल्स हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर, हु आर ट्विन सिस्टर, जो कि जो दो जो थी वो दोनों क्या थी, ट्विन सिस्टर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे। जब भी यहाँ पे अगर हाउस से रिलेटेड हो और आप उसमें इंटर करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटर के साथ कभी भी इनटू आता नहीं है, तो सुपरफ्लूस हो गया, इंटर के साथ इनटू आता नहीं, इंटर सही है, ठीक है। ही इंटर हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, बस खत्म।
तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, यहाँ पे इनटू को हटा देना होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इवन मैनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन उनको क्या होता है, उनका सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, उनका सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इवन का मतलब यहाँ पे फालतू है, कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं, इवन को आप हटा देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, इजंट इट। फिर से देखिए इजंट इट देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग वाला मामला है। क्वेश्चन टैग वाला मामला है तो हमें क्या यहाँ पे वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ देखना होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो वर्ब विल है तो विल के लिए हम क्या लगते हैं, विल नॉट का यूज़ करेंगे। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में क्या लिखते हैं, वॉन्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में वॉन्ट लिखते हैं, और दे के लिए तो दे हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला यहाँ पे ये नहीं होगा, आपका ये होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुल जो एक मैंने छोटा सा सेट बनाया था, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, और जो भी आपको क्लियर हुई उसके कमेंट में जरूर करके बताना कहाँ पे समझ आया नहीं आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आ रहा हूँ सेम इसी तरह का आपके एक प्रैक्टिस सेट का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।